हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लेके आए हैं ऑडिटिंग का चैप्टर नंबर सेकंड। मैंने पिछले वीडियो में ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स और नेचर, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड ठीक बुक कीपिंग के बीच में हमने सारी चीजें रिलेशन पढ़ी थी और एरर्स इन ठीक ऑडिटिंग। तो ये सारी चीजें सारा पूरा चैप्टर हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आपका आज जो वीडियो है उसमें हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जब तक आप देखेंगे तो वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MIIT कॉमर्स क्लासेस। आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर सेकंड है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग। क्या है? चैप्टर नंबर है अंकेक्षण का वर्गीकरण। तो अंकेक्षण के वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे कि अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है, क्यों किया जाता है, कब कब इसकी जरूरत पड़ती है। तो बात करते हैं, आइए चलते हैं। पहला पॉइंट है आपका संगठन, संस्था के संगठनात्मक ढांचे के आधार पर। ठीक, देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिपेंड करता है कि भी ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है वो किस टाइप्स का है, उसके बेसिस पर हमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला पॉइंट है वैधानिक अंकेक्षण, स्टेटरी ऑडिट। वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है? आपने देखा हो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आपका एकाकी स्वामित्व होता है, साझेदारी होती है, सहकारी होती है, कंपनी होती है। तो ये अलग अलग तरह के जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपको अलग अलग तरीके की ऑडिट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हम पहली बात करते हैं वैधानिक अंकेक्षण की। तो वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है? जो कानून द्वारा अनिवार्य हो। कैसा हो? कानून के द्वारा अनिवार्य होता है, जैसे कंपनियों, बैंकों का ऑडिट या अंकेक्षण। ठीक, ठीक। तो क्या बताए? जो कानून द्वारा अनिवार्य होता है, जैसे कंपनियों और बैंकों का ऑडिट, इन्हें अपने खातों की जांच कराना होता ही है। दूसरा है निजी अंकेक्षण, प्राइवेट ऑडिट। जो संस्था की स्वेच्छा पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं? निजी अंकेक्षण कहते हैं। जैसे एकाकी व्यापार या साझेदारी फर्म, ये ऐच्छिक होते हैं, ये कंपलसरी नहीं होते हैं। इन्हें क्या करना होता है? अपने खातों की जांच को, अगर इन्हें लोन की आवश्यकता पड़ती है तो ये ऑडिट कराते हैं, अगर इनको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है तो ये नहीं कराते हैं। अब बात करते हैं सरकारी अंकेक्षण, गवर्नमेंट ऑडिट। सरकारी विभागों और कार्यालयों के खातों की जांच को हम सरकारी अंकेक्षण कहते हैं। बात आ गई होगी समझ में। पहला पॉइंट है आपका वैधानिक अंकेक्षण, दूसरा आपका निजी अंकेक्षण, तीसरा है सरकारी अंकेक्षण। तो वैधानिक में क्या होता है? जो कानून के द्वारा अनिवार्य हो, जैसे कंपनी और बैंकों का ऑडिट। दूसरा निजी अंकेक्षण, जो संस्था की स्वेच्छा पर निर्भर करती, इच्छा पर निर्भर करता है, उसे हम एकाकी व्यापार, जैसे एकाकी व्यापार हो गए, साझेदारी फर्म की खाता पुस्तकों की जांच हो गई। और तीसरा पॉइंट है सरकारी अंकेक्षण, सरकारी खातों और सरकारी विभागों और सरकारी कार्यालय के खातों की जो जांच की जाती है उसे हम सरकारी अंकेक्षण कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है समय के आधार पर। क्या है? समय के आधार पर। ठीक, अब देखिए, समय के आधार पर अंकेक्षण, सॉरी, समय के आधार पर अंकेक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक सतत अंकेक्षण, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। ये ऐसा अंकेक्षण होता है जो पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर चलता रहता है। ठीक, उसे हम बोलते हैं सतत अंकेक्षण। यानी कि हर तीसरे महीने, छठे महीने या 12वें महीने में ये फिक्स होता है
कि इसको एक निश्चित अंतराल के बाद हर 3-3 महीने के बाद कराएंगे तो उसको हम नियमित अंतराल कहते हैं, नियमित अंकेक्षण कहते हैं या सतत अंकेक्षण कहते हैं। दूसरा है सामयिक वार्षिक अंकेक्षण, पीरियोडिकल और एनुअल ऑडिट, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक ही बार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिम अंकेक्षण, दो वार्षिक अंकेक्षणों के बीच, किसके बीच, दो वार्षिक अंकेक्षणों के बीच, जैसे छमाही लाभांश, यानी कि हर 6 महीने पर अगर कंपनी एक होता है अंतिम लाभांश, क्या होता है बेटा, अंतिम लाभांश, ठीक। और नेक्स्ट है एक और होता है अंतरिम, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में समझा दूं। देखो, जो वर्ष के अंत में लाभांश घोषित किया जाता है उसे हम अंतिम लाभांश कहते हैं, जो वर्ष के बीच में लाभांश घोषित किया जाता है उसे हम अंतरिम लाभांश कहते हैं। एक फाइनल डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है। तो दो वार्षिक अंकेक्षणों के बीच में, जैसे छमाही लाभांश घोषित करने के लिए किया जाने वाला ऑडिट, अगर कंपनी को ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है कि बीच में ही 6 महीने के बाद उसको डिविडेंड को अनाउंस कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है कि अंकेक्षण कराना होता है बुक्स की, ठीक। तो उसे हम कहते हैं अंतरिम अंकेक्षण। क्लियर? एक होता है सतत अंकेक्षण, दूसरा होता है सामयिक अंकेक्षण और तीसरा होता है आपका अंतरिम अंकेक्षण। तो इस तरीके से इसे हम समझा सकते हैं कि सतत में क्या होता है, जो पूरे वर्ष एक निश्चित अंतराल पर किया जाता है। सामयिक अंकेक्षण जो वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर एक ही बार किया जाता है। अंतरिम अंकेक्षण लाभांश, दो वार्षिक अंकेक्षणों के बीच में यदि लाभांश घोषित करना है तो उसके लिए जब खाता पुस्तकों की जांच की जाती है तो उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उद्देश्य के आधार पर। देखो, एक होता है लागत अंकेक्षण, उत्पादन लागत की शुद्धता की जांच करना। क्या करना? उत्पादन की लागत की शुद्धता की जांच करना क्या कहलाता है? लागत अंकेक्षण कहलाता है, ठीक। यानी किसी वस्तु की लागत कितनी आ रही, इस चीज को जानने के लिए जो अंकेक्षण कराया जाता है उसे हम कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। दूसरा है प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध की नीतियों और कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए जो अंकेक्षण कराया जाता है उसे हम मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कर अंकेक्षण, आयकर अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार खातों की जांच करना क्या कहलाता है? कर अंकेक्षण कहलाता है, ठीक। बहुत सिंपल में, शॉर्ट में आपको इजीली याद हो जाएगा, इतने अच्छे हमने नोट्स बनाए हैं। तो ताकि बच्चों के कॉन्सेप्चुअल व्यूज, क्योंकि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यूज है, तो इसलिए आपको ज्यादा, अब मान लो वहां पे लिखा है आयकर अधिनियम के अनुसार जो अंकेक्षण की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कर अंकेक्षण। यानी कि प्रबंध की नीति और कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए जो अंकेक्षण किया जाता है उसे हम प्रबंध के अंकेक्षण कहते हैं। लागत की तुलना करने के लिए जो जांच की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लागत अंकेक्षण कहते हैं। सामाजिक अंक, समाज के प्रति संस्था के उत्तरदायित्वों की जांच के लिए जो अंकेक्षण कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। हो गया याद, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्य क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य क्षेत्र के आधार पर। अब देखिए, एक तो पूर्ण अंकेक्षण होता है, कैसा होता है? फुल ऑडिट, सभी खातों और लेन देनों की पूरी जांच करना क्या कहलाता है? पूर्ण अंकेक्षण कहलाता है। सभी खातों और लेन देनों की जांच करने वाले अंकेक्षण को क्या कहा जाता है? तो आप बोलते हैं पूर्ण अंकेक्षण। दूसरा है आंशिक अंकेक्षण, केवल कुछ खास खातों या निश्चित अवधि के लेन देनों की जांच को हम क्या कहते हैं? कुछ खातों की या कुछ निश्चित अवधि के लेन देनों की जांच करना क्या कहलाता है? आंशिक अंकेक्षण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो यहां पर मैंने उसको कुछ चीजों को डिटेल में आपको
बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। देखिए, एक होता है चालू अंकेक्षण। यह अंकेक्षण है जो पूरे वर्ष निरंतर चलता रहता है। इसमें अंकेक्षक या उसका स्टाफ नियमित अंतराल पर, जैसे साप्ताहिक, मासिक, पर संस्थान में आकर खातों की जांच करता है, तो उसे हम चालू अंकेक्षण कहते हैं। अब इसकी उपयोगिता कहां कहां होती है? जहां लेन देन बहुत अधिक होते हैं और साल के अंत में तुरंत अंतिम खातों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी संस्थानों में चालू अंकेक्षण की आवश्यकता ज्यादा महसूस की जाती है। एक होता अंतरिम अंकेक्षण। जब दो वार्षिक अंकेक्षणों के बीच में किसी विशेष उद्देश्य के लिए अंकेक्षण कराया जाता है, तो उसे हम आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। इसकी उपयोगिता कहां होती है? मुख्य रूप से वर्ष के बीच में जब अंतरिम लाभांश को घोषित करने के लिए इसको कराया जाता है ना, जो पीछे बताया था। एक होता वार्षिक अंकेक्षण, इसे पूर्ण अंकेक्षण भी कहते हैं या अंतिम अंकेक्षण भी कहा जाते हैं। अब वो क्वेश्चन में आ गया, अंतिम अंकेक्षण किसे कहते हैं? वार्षिक अंकेक्षण को, प्रबंधकीय अंकेक्षण को, लागत अंकेक्षण को? इनमें से कोई नहीं, तो आप किस पे लगाएंगे? अंतिम अंकेक्षण को। गुड। यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जब अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं तब यह किया जाता है। विशेषता क्या है? यह एक ही बार शुरू से होकर समाप्त हो जाता है। इसमें बार बार अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आता है आपका सामयिक अंकेक्षण। सामयिक अंकेक्षण में क्या होता है? इसे कभी कभी वार्षिक अंकेक्षण के समान ही माना जाता है। एक निश्चित अवधि जैसे 6 महीने या 1 साल के अंत में किया जाता है। इसमें कार्य तब शुरू होता है जब उस अवधि के चालू खाते पूरी तरह बंद हो चुके होते हैं, तो उसे हम सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और ज्यादा हम अच्छे से वीडियो बना के भेज सके।